1 जून 1949 भारत की आजादी के 22 महीने बाद जब भोपाल के सुभाष चौक पर तिरंगा लहराया, यह महज एक तस्वीर नहीं है, यह दस्तावेज है। दस्तावेज उस आंदोलन का जिसके एक नहीं कई नायक हैं। वो नायक जिन्होंने गुलाम भोपाल को आजाद भोपाल में तब्दील कर ही दम दिया। 15 अगस्त 1947 लाल किले पर फहराए इस तिरंगे ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। देश आजाद था, चारों तरफ जश्न का माहौल था। मगर भोपाल में सन्नाटा पसरा था। भोपाल आजाद नहीं हुआ था और ना आजाद होने की कोई ख्वाहिश थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल को हर हाल में स्वतंत्र राज्य रखना चाह रहे थे। आजादी के जश्न पर रोक लगी थी, मगर आजादी के मत वालों को यह मंजूर नहीं था। एक सवाल मन में कौंध रहा था, आखिरकार वो क्यों नहीं है आजादी की खुली हवा में सांस लेने के हकदार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की इसी तमन्ना के साथ शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जो विलीनीकरण आंदोलन के नाम से पहचाना जाता है। आंदोलन की कमान थी युवाओं के हाथ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नित्य गोपाल शर्मा, सूरजमल जैन, प्रोफेसर अक्षय कुमार, भाई रतन लाल, लक्ष्मी नारायण जैमिनी, प्रेम श्रीवास्तव, बालकृष्ण गुप्ता, शांति देवी, बसंती देवी, मोहिनी देवी, पुष्पा चारूपा, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने भोपाल को आजादी दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राह इतनी भी आसान नहीं रही। भोपाल के नवाब ने आंदोलन को कुचलने की भरसक कोशिश की, मगर ये ना तो नवाब की पुलिस से घबराए, ना ही लड़खड़ाए, बल्कि पुरजोर तरीके से दमनकारी नीतियों का सामना किया। 1947 से ही शुरू हो चुके आंदोलन की धार धीरे धीरे तेज होती गई। इस दौरान आंदोलन से जुड़े नेताओं को अंडरग्राउंड भी होना पड़ा, मगर आंदोलन थमा नहीं। इन सभी के अंडरग्राउंड होने के बाद कमान संभाली महिलाओं ने। शांति देवी, मोहिनी देवी और बसंती देवी की तिकड़ी ने आंदोलन की अगुवाई की। जगह जगह सभाएं ली, पर्चे बांटे। अंडरग्राउंड हो चुके पुरुषों के खाने पीने के इंतजाम का जिम्मा इन्हीं महिलाओं ने संभाला। किन्नौरी में हुई सभा ने जैसे महिलाओं में जोश भर दिया और आजादी का एक जज्बा पैदा किया। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। 1 साल के भीतर आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका था। जगह जगह सभाएं हो रही थी। प्रेरणा थे महात्मा गांधी, जिनकी तस्वीर रखकर सभाओं का आयोजन होता। इसी बीच नवाब ने भी अपनी चाल चलने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के आजाद रियासत होने का ऐलान कर दिया। मई 1948 में भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल भी बना दिया। प्रधानमंत्री बनाए गए चतुर नारायण मालवीय, मगर ये तमाम पैतरे भी आंदोलन की आग को दबा नहीं सके और अब खुलकर विद्रोह शुरू हो चुका था। नवाब की पुलिस चुन चुनकर आंदोलनकारियों की गिरफ्तारियां कर रही थी। इसी दौरान चांदबड़ के पास आंदोलनकारी जब एक सभा कर रहे थे, उसी वक्त नवाब की पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी लोगों को अलग अलग जगह कैद करके रखा गया। आज का वो इंपीरियल सेबर होटल है। वो उस वक्त भोपाल की आजादी की लड़ाई लड़ रहे आंदोलनकारियों का कैद खाना बना। इन गिरफ्तारियों के बाद आंदोलन की गतिविधियां कमजोर पड़ गई, मायूसी छा गई। फैसला किया गया कि आंदोलनकारियों को रिहा करवाया जाए। जून 1948 में कुछ लोगों की रिहाई हुई। कुछ ने बॉन्ड भरे तो कुछ चेतावनी के साथ छोड़े गए। अब सभी लोग एक बार फिर बाहर आ चुके थे।
प्रमुख लोगों के बाहर निकलते ही आंदोलन ने फिर रफ्तार पकड़ी। 14 जनवरी 1949 बोरास, भोपाल रियासत का आखिरी गांव बोहरास घाट पर मकर संक्रांति का मेला। आंदोलनकारियों ने तय किया था कि मेले में पहुंचकर वो तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा फहराया गया, मगर ये घटना निहत्थे आंदोलनकारियों के खून से रंग गया। नवाब की पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाकर नर्मदा किनारे बसे बोरास को रक्त रंजित कर दिया। इस गोलीकांड में 16 साल का छोटेलाल, 25 साल के वीरधन सिंह, 30 साल के मंगल सिंह, 25 साल के विशाल सिंह मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। गोलीकांड के बाद आक्रोश भड़का, आंदोलन और तेज हुआ। विलीनीकरण आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं ने बोरास के गोलीकांड को मुद्दा बनाते हुए मोर्चा संभाला। घटना दुखद थी, मगर भोपाल की आवाम के लिए एक नई सुबह का पैगाम लेकर आई थी। गोलीकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और उनके खून की एक एक बूंद का हिसाब लेने के संकल्प के साथ आंदोलनकारियों ने बोरास की तरफ कूच किया। जीप में सवार होकर आंदोलनकारी बोरास पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, आर्थिक मदद पहुंचाई। बोरास में जो कुछ हुआ उसके बारे में दिल्ली तक खबर पहुंचाना भी जरूरी था। इसका जिम्मा उठाया बालकृष्ण गुप्ता ने, जो स्वतंत्र भारत का हिस्सा हो चुके नर्मदा तट के झिकोली गांव पहुंचे। यहां से बालकृष्ण गुप्ता ने तैरकर नर्मदा को पार किया। वहां से 30 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील मुख्यालय गाडरवाड़ा पहुंचे और गाडरवाड़ा के तार घर से दिल्ली के पत्रकार जगदीश चतुर्वेदी को गोलीकांड की खबर दी। ये तार भोपाल रियासत के नवाब की हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। गोलीकांड की खबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंची और उन्होंने नवाब हमीदुल्लाह की नियत और रीति नीति पर सवाल उठाते हुए भोपाल रियासत पर शिकंजा कस दिया। नवाब हमीदुल्लाह ने हार मान ली और भोपाल रियासत के विलय का फैसला ले लिया। 1 जून 1949 को भोपाल केंद्रीय शासित क्षेत्र घोषित किया गया और NC बनर्जी चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए। इस तरह भोपाल गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया और इस आजादी के पीछे ये चेहरे थे जिन्होंने देश की आजादी के 22 महीने बाद तक भोपाल की आवाम की आजादी की लड़ाई लड़ी। 6 युवकों ने शहादत दी और उनके लिए बस इतना याद रहे, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी के लिए चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना।